मेला अब धीरे धीरे अपनी संपूर्ण गति पकड़ चुका है। संतों और महात्माओं के साथ साथ अब श्रद्धालुओं का भी प्रतिदिन आना जाना यहाँ पर शुरू हो चुका है और यहाँ काफ़ी भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में परम पूज्य बाबा त्यागी श्री कल्याणदास जी महाराज के आश्रम में भी संत परिचर्चा नित्य प्रतिदिन जारी है। आइए देखते हैं आज की परिचर्चा के मुख्य अंश। अभी हम सब लोग कल्याण सेवाश्रम कुंभ मेला कैंप में ठहरे हुए हैं और प्रयागराज के इस पूर्ण कुंभ के अवसर पर एक महीने यहाँ पे गंगा जी के किनारे भगवान का चिंतन कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। कुंभ जो है वह पूर्णता का प्रतीक होता है और हमारे भारतीय मनीषियों ने अनंत काल से चली हुई यह कुंभ की जो कुंभ का नियम है, अनादि काल से 12 वर्ष में आने वाले प्रयागराज के कुंभ में संत महात्मा आते हैं और यहाँ पे निवास करते हैं। एक महीना परमेश्वर की साधना करते हैं और जितने भी भक्त होते हैं अपने अपने क्षेत्र से, क्योंकि भारत एक विशाल देश है, यहाँ अनेक भाषाएं हैं, अनेक तरह की बोलियां हैं, अनेक तरह का रहन सहन है। सब लोग इस कुंभ मेले में आते हैं। बस सिर्फ कुंभ के इस अध्यात्म मेले के रंग में रंग जाते हैं, क्योंकि कुंभ मेला जो है परमात्मा की प्राप्ति का भी एक माध्यम है। वैसे देखें कि परस्पर स्नेह और प्रेम का भी ये प्रतीक रूप है। 12 वर्ष के बाद आने वाले इस प्रयागराज के कुंभ में अनेक जगहों से संत महापुरुष लोग यहाँ आए हैं, अपने अपने कैंप लगाए हैं। कैंपों के माध्यम से वो परमात्मा का संदेश लोगों को सुना रहे हैं, क्योंकि भारतीय उपासना पद्धति एक विशाल पद्धति के रूप में है। यहाँ सगुण की उपासना भी होती है, निर्गुण की भी। और इस ब्रह्मांड में दिखने वाली एक जो अलौकिक शक्तियाँ हैं, इनके रूप में भी लोग भगवान की आराधना करते हैं। और भारतीय जनमानस इन वस्तुओं को परमात्मा तक पहुँचने का साधन मान करके उनका अनुपालन भी करता है। और मनुष्य के मन में एक दिव्य भाव भी उदित होते हैं और दिव्य भाव के माध्यम से जो उसके अंतर में बुराइयां हैं और जो है अनेक तरह की विकृतियां हैं, वो दूर भी हो जाती हैं। तो हमारे भारतीय संस्कृति में परमेश्वर की प्राप्ति का पहला मार्ग है उसके विषय में चिंतन करना। चिंतन के बाद फिर वह चिंतन में जो हमारे विचार आए हैं उसके माध्यम से ध्यान करना। और ध्यान की एकाग्रता जब हो जाती है, जब उसकी अनुभूति हमारे जीवन में थोड़ी भी उतरने लगती है, तब उससे मिलन की इच्छा होती है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा के द्वारा मिलन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो यह कुंभ मेला हमारी भारतीय संस्कृति का परमेश्वर के मिलन की बेला के रूप में मनाया जाता है। विविध तरह की भाषा बोलने वाले, विविध तरीके के अनुष्ठानों के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति करने वाले लोग
एक मंच में उपस्थित होकर के और बड़े प्रेम से जो है उस परमात्मा की उपासना करते हैं अपने अपने ढंग से। जिसको विष्णु ये जो है महिमन में आचार्य पुष्पदंत कहते हैं, रुचि नाम वैचित्र्यांग द्रज कुटिल नानाम पथ जुषा। अपनी रुचि के अनुसार, अपनी चाहना के अनुसार लोग साधना करते हैं और फिर उसकी कृपा को भी प्राप्त करते हैं। इसलिए ये कुंभ मेला जो 1 महीना का होता है, इसमें लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार भगवान की आराधना करते हैं और पर्व के अनुसार भगवान की कृपा के अनुसार उनको अनुभूति भी होती है। यही कुंभ मेले का विशेष महत्व है। अनेक महापुरुष लोग अपने अपनी तरीके से जो उनके महापुरुषों ने सोचा, जैसा देखा, उसको एक सिद्धांत बना करके वो लोगों में उसका प्रचार भी करते हैं। तो सामूहिक रूप से परमात्मा से मिलन का जो मार्ग है ये कुंभ है। यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं, किसी तरह की अलगाव की कोई जो है बात नहीं। सब एक दूसरे के पूरक मिल करके एक जगह में बैठ करके, एक क्षेत्र में बैठ करके कुंभ मेला में आराधना भगवान की करते हैं। जब कुंभ पूर्ण हो जाता है तो सब लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार सब इस विश्वास को लेके यहाँ से चलते हैं, हमने भगवान की आराधना की, भगवान हम पे प्रसन्न हुआ। तो ये कुंभ का महत्व है। अनेक तरह की उपासनाओं के माध्यम से भगवान की पूजा होती है। अनेक तरह के लोग यहाँ आते हैं, सब उस दृश्य को देख करके अपने आप में जो है प्रसन्न हो करके कुंभ की गंगा जी में डुबकी लगाते हैं और गंगा किनारे निवास करते हैं। अगर हम सूक्ष्म रूप में देखें, यही कुंभ का महत्व है। ज़्यादा विचारों में खोने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ यह भगवान की प्रसन्नता के लिए ही यहाँ त्रिवेणी तट पर पहुँचते हैं और यहाँ से वो अनुभूति लेकर के जाते हैं। उनके ऊपर भगवान भी की कृपा भी होती है। ओम शांति। सभी लोग मुंह में उंगली रख लो, नहीं तो उठा लो।
तो वहाँ से वो ये छत तो उससे नहीं मिली, ये छत तो में गाड़ी नीचे आई और वहाँ पे वो जो है हर रोज दिन में 3 घंटा की 4 घंटे के लिए माँ हरसिद्धि जो है गुजरात में जाती है और समय उनका नहीं तो अच्छा तो वो भी हरसिद्धि भी जो है ना सिद्ध भी जो है तंत्र के तो मंत्रिका नगरी जो है वो तंत्र पीठ के रूप में ही वहाँ एक कुकड़ी देवी है आपने भूखी माता कुकड़ी देवी जब उसको भूख लगती वो रोती थी ये जहाँ पे रही या रमाती है उनको रोका और ठीक समय पर उनको जो है और जो है इसके बाद अंधेरों में आ गया बहुत काम किया है। आज जो कुछ भी एमपी में जो सेटअप दिखाई दे रहा है उसकी मूल धारा में विजय वर्गीय जी हमारा जिले अच्छा लगेगा सबको। 3 से 6 भले ही आप थोड़ा अगर जल्दी जाना हो 4 साढ़े 4 बजे आप निकल जाना। कल के लिए वापसी जाने का वो थोड़ा लेट चलेगा। लीजिए अच्छा है, सब संतों का आशीर्वाद दर्शन और अच्छा एक लगेगा साथ हो जाएगा। है। अरे गुड़िया हाँ भाई बता दे। रोचन्ते रोचना दिविजुञ्जन् तस्य काम्या हरि विपक्षसारथे रोणादृष्टो नृवाहसा। अच्छा महाराज जी के ब्रह्मलीन होने के बाद मैं पहली बार अच्छा होता वो इतने व्यस्त माध्यम में रह जाते हैं आइए महाराज जी हमारे बहुत प्रेमी हैं, आपके गुरु आते तो आपने जब संत सम्मेलन कराते थे तो आते थे। तो अभी तो आप यहाँ पे हैं कल सम्मेलन है आइएगा। ओम नमः पार्वती पते हर हर। ओम यशशामाद्या वा पृथ्वी यशतेन्द्रा बृहस्पति यथो भगक्षमा विद्यतो वा प्रतिपद्यता। ये माता वो आपका आशीर्वाद मुकेश बाकी पट्टी जी को बुलाओ अंदर। किया था चुड़ी लगा जाओ। आशीर्वाद दी
वेदस्य आशीर्वचनम्। हरि ओम सतं जीव शरदो वर्धमानः सतं हेमन्तान् शतमु वसन्तान् शतमिन्द्राग्नि सवितामितद्रौ शतायुषा हविषेमं पुनर्दुः ओम आतो धर्माणि धारयन् विष्णोः परमां पदग्गुं सदा पश्यन्ति सूरायाः दिवीव चक्षुराततं प्रादैवोदासोऽग्नेः देवेन्द्रो नामस्मना अनुमा आता स्यासार्मणे इडा हरि ओम सतंगेव शरदो वर्धमानः सतं हेमन्तान् शतमो वसन्तान् कभी आओ तो हमारा कंटेंट भी आ जाना। ले लो। देखिए, परम पूज्य के चरणों में आकर जो आनंद मिलता है, उनके सानिध्य में जो परमानंद मिलता है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते हम। साक्षात भोलेनाथ का स्वरूप है, क्योंकि उनके हृदय में जो प्रेम है वो अद्भुत है। उनमें वो सौभाग्यशाली लोगों में जो मैंने उनको ईश्वर की पूजा करते हुए देखा, और जिस भाव से वो पूजा करते हैं, ऐसा लगता है कि भगवान बात कर रहे हैं भगवान से। मुझे बहुत आनंद होता है जब भी मिलता हूँ तो। ऐसे संत जो हमेशा परमार्थ के बारे में सोचते हैं, सनातन धर्म के बारे में सोचते हैं, विश्व के कल्याण के बारे में सोचते हैं, ऐसे संतों के कारण ही मेरा ऐसा मानना है कि ये धरा टिकी हुई है। एक बार फिर से बाबा साहब के चरणों पर जैसे यानी 31 जनवरी को दोपहर 3 बजे से साढ़े 3 बजे से विराट संत सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें कि भारत के कोने कोने से सभी संत पधारेंगे। सभी संतों का दर्शन लाभ हमें एक ही मंच पर होगा। यह हमारा परम सौभाग्य है। हम सभी संतों एवं भक्तों से विनम्र प्रार्थना है कि कल्याण से में विराट संत सम्मेलन होने जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता परम पूज्य सर्वोदय भगवान सिंह जी बाबा जी करेंगे। और विराट संत सम्मेलन में देश के कोने कोने परम पूज्य बाबा स्वामी योग ऋषि श्री रामदेव जी महाराज अनेक संतों का दर्शन लाभ होगा। यह हमारा सौभाग्य है। हम
तीरथपति आओ सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। इस समय कल्याण सेवा आश्रम अमरकंटक शिविर में नित्य की भांति विरक्त मंडलियों को भोजन वितरित किया जा रहा है। जब से ये शिविर शुरू हुआ, भक्तों की ओर से नित्य संत मंडलियों को जो भोजन भंडारा है सदक्षिणा दिया जाता है। जिन परिवारों से ये सेवा आई है उन परिवारों के लिए हम प्रयागराज के चरणों में, गंगा मैया के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इनके परिवारों में मंगलमय हो, अन्न धन्य की वृद्धि हो, सुख शांति समृद्धि हो। हर कुंभ में कल्याण सेवा आश्रम के द्वारा शिविर लगाया जाता है और यहाँ साधु सेवा को प्रमुखता दी जाती है, क्योंकि तीर्थ में जो अन्न सेवा होती है उसका फल 100 गुना ज़्यादा होता है। इस बार भी कल्याण सेवा आश्रम में आए हुए, शिविर में आए हुए सभी भक्तों ने अपनी अपनी सेवा दी। सभी संतों को कंबल, टोपी और अन्य सामग्री वितरित की। कल एक विशाल संत सम्मेलन है, 3 बजे से शुरू होगा। पूज्य बाबा जी की और संतों की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम। जय प्रयागराज, जय प्रयागराज। सरकार में विरक्त मंडलियों की सेवा है वो आश्रम से जुड़ी हुई कामेश्वरी देवी की ओर से है। कामेश्वरी देवी भी निरंतर अपनी श्रद्धा के अनुसार सेवा समर्पित करती रहती है। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो इसी तरह से सेवा करती रहे। भारत के विभिन्न अंचलों से सभी संत पधारेंगे। सभी का दर्शन आएंगे। 2 बजे से ही अपना स्नान ग्रहण कर लें, जिससे कि सभी संतों का दर्शन एक साथ में हो सके। यह हमारा एक ग्रहों का नहीं, कई ग्रहों का जो पुण्यों का पुण्य उदय होता है, सभी एक साथ इससे संतों का दर्शन लाभ होता है। दोपहर के 2 बजे से ही अपने स्नान ग्रहण करेंगे। फिर
3 बजे विराट सम्मेलन प्रारंभ हो जाएगा। सभी संतों का दर्शन हमें प्राप्त होगा, यह हमारा परम सौभाग्य है। इसकी अध्यक्षता पूज्य सर्वोदय भगवान पूज्य बाबा जी करेंगे और विराट सम्मेलन में दूर से कोने कोने से संतों का दर्शन एक ही मंच पर होगा, हमें प्राप्त होगा। आप सभी दोपहर के 2 बजे से ही अपना स्थान सुनिश्चित कर ले, अपना स्थान ग्रहण कर ले, जिससे कि किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। विराट सम्मेलन होने जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता पूज्य सर्वोदय होगा, पूज्य बाबा जी करेंगे। विराट सम्मेलन में परम तपस्वी परम पूज्य त्यागी बाबा कल्याणदास जी महाराज की अमृतवाणी। विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपनी संस्कृति और अपने इतिहास से दूर हो, पर हमारा ये देश धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, मैं धर्मनिरपेक्षता की आलोचना नहीं करता हूँ और जो इस व्यवस्था को हम भी सम्मान देते हैं, किंतु धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किसी राष्ट्र की संस्कृति, किसी राष्ट्र की परंपरा और राष्ट्र के लिए समर्पित जुझारू लोगों के इतिहास को अगर तोड़ मरोड़ के पर समझा जाए तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। जब तक जीवन में क्षमा नहीं आएगी तब तक हमारा मन अहंकार से मुक्त नहीं हो पाएगा। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया तो हम उत्तेजित हो जाएंगे, उसके प्रति हमारे मन में आक्रोश पैदा होगा, उसके प्रति हमारे अंदर में घृणा का भाव आ जाएगा। तो आचार्य कहते हैं ये जो हमने टोपी पहनी है ये क्षमा की है। चाहे कोई कहे, कुछ भी कहे, जैसे तुलसी ने एक पद लिखा है, कोई धूत कहे अवधूत कहे जुल्हा कह को, चाहे हमको चाहे कोई कुछ भी कहे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो उस परमेश्वर के सेवक हैं, क्योंकि यहाँ पे तुलसी भक्ति के पक्ष को ले रहे हैं। वो अपने शरीर को भगवान की दी हुई एक प्रसादी के रूप में स्वीकार करते हैं और भक्त के अंदर में भक्त भगवान का अपने को सेवक मानता है और भगवान को अपना इष्ट मानता है। मैंने एक दिन आपको बताया था शायद इसी प्रकरण में
परमेश्वर की प्राप्ति 3 वस्तुओं से होती, 3 मार्ग हैं। हमारी सनातन संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में कर्म के द्वारा भी हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कर्मकांड के द्वारा भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, पर कर्म में सकामता न हो। किसी कार्य की सिद्धि के लिए हम कर्म न करें। हमें भगवान की आराधना करनी है, भगवान की पूजा कर रहे हैं, सिर्फ ये भी मन में भाव न रहो, करना हमारा कर्तव्य है, किए बिना हम नहीं रह सकते हैं। फल देना परमेश्वर, फल की भी कल्पना न करें, इसको निष्काम कर्म कहते हैं। कर्म के द्वारा भी हम उस परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे उस कर्म में निष्कामता हो। करता हूँ इति मन्यते भाव से हम मुक्त होवें। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करूँगा, आगे ये करूँगा, मैंने इतने लोगों को ये किया, आदिक जो कर्तापन का अहंकार है, इस कर्तापन के अहंकार से मुक्त रहना। इसको भी आचार्य क्षमा की टोपी कहते हैं। क्षमा करते हैं, भूल जाना। पहले हमारे देहातों में कहते हैं ना, लोक भाषा में, नेकी कर कुएं में डाल। बड़ा सरल शब्द है, अच्छा करो पर उसको भूल जाओ। मैंने किया है यह भावनाओं से मुक्त हो जाओ। अगर कभी कभी वह दृश्य याद भी आता है तो परमेश्वर ने मेरे को कराया, यह भावनाएं मन में रखो। इसको निष्काम कहते हैं। तो निष्काम भाव से कर्म करना, इसको क्षमा की टोपी, क्षमा कर देना। करता हूँ इति मन्यते भाव से मुक्त हो। किसी ने हमारे को गाली दे दी, किसी ने हमारा अपमान कर दिया, तो उसको अपना अपमान मत समझो। ठीक है, बोलने हो, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वो भी बोलता है। मैं अपने ढंग से कुछ सोचता हूँ, वो अपने ढंग से सोचता है। एक महात्मा थे, किसी गांव में गए तो गांव का एक धूर्त व्यक्ति था। वो महात्मा को बहुत गाली देने लगा और बैठे हुए लोग बड़े उसके ऊपर गुस्सा होने लगे। महात्मा ने इशारा किया, चुप रहो, तो हो गए। उसने खूब बोला। बोलते बोलते जब वो थक गया, चुप हुआ, तो महात्मा बोलने लगे, तुमने बोल दिया? कहते और क्या बोले? तुमको बोल तो दिया, जो तुम्हारी थी वो बता दिया। कहते हैं मान लो किसी के घर में कोई मेहमान आया और उसने बहुत खातिरदारी की मेहमान की, पीने को पानी दिया, भोजन दिया, सोने की अच्छी जगह दी। अगर जिसको उस गृहस्थ ने दिया उसने स्वीकार नहीं किया तो वो सामान किसके पास रहेगा? तो कहने जिसका था उसके पास रहेगा। जब उसने किया था, उसने स्वीकार नहीं किया था। कहते हैं भाई ठीक है, ऐसी ही बात है। तुमने जितनी बातें मेरे लिए कही है मैंने सबको स्वीकार नहीं किया, तो अपनी चीज़ें अपने ले जा। इसको भी हम क्षमा की टोपी कह सकते हैं। समझ में आया ना? ज्ञान की गोदड़ी, क्षमा की टोपी, यत का आड़बंध, इंद्रियों का संयम। देखो हमारे शरीर में काम जो है, काम रूपम दुरासदम, भगवान ने काम को शत्रु के रूप में कहा है। ये व्यक्ति के अंदर में कैसी भी कामना हो, लोकेशना हो, वित्तेषणा हो, पित्तेषणा हो, हमें बहुत लोग माने, हमें बहुत पैसे मिले, वित्तेषणा, हमें बहुत लोग माने, वो लोकेशना, हमारे पास बहुत पैसा है, वित्तेषणा हुआ, लोकेशना हुआ।
पित्तेषणा, मेरा परिवार ऐसा है, मेरा शरीर ऐसा है। ये 3 ईषणाओं से मुक्त होना, यह यत का आड़बंद कहलाता है। इंद्रियों को संयम में रहना। तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, अर्जुन, हमारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, आँख देखती हैं, ये ज्ञानेंद्रिय कहलाती है। कान सुनता है, ये ज्ञानेंद्रिय कहलाता है। और जो है नाक सूंघती है, यह जो है ज्ञानेंद्रिय। 2 आँख, 2 कान, 1 नाक, ये कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय हैं। कर्मेंद्रिय जैसे मुंह से हम खाते हैं, स्वाद की अनुभूति करते हैं, ये कर्मेंद्रिय कहलाती है। इंद्रियों के तत्तद मार्ग के द्वारा इंद्रियों के असंयम होने पर जब विषय की ओर यह जीव जो है संलग्न होता है तो इसका पतन हो जाता है। इसलिए हमारे योग सूत्र में लिखा है, जो है जब काम की वासनाएं जीवन में आती हैं, अगर वह काम के हम अधीन हो जाते हैं तो वहीं से व्यक्ति का पतन आरंभ होता है। कहते हैं बिंदु का क्षरण होना, ये कामासक्त व्यक्ति के जीवन में होता है। और यानी इंद्रियों को संयम के सूत्र में बांध लेना, ये ज्ञानी के जीवन, संयमी के जीवन में होता है। काम किसी को भटका न पावे। और साथ में भगवान ने तीसरे अध्याय में बहुत अच्छी बात कही है। 5 कर्मेंद्रिय हैं, उसके ऊपर 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, उसके ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है। और ये जो मन जो है हमेशा सुख चाहता है, इसको दुख नहीं चाहिए। इसको सुख जहाँ से भी मिलता है वहाँ इसको ये स्वीकार कर लेता है, उसकी ओर चले जाता है। जैसे अनेक तरह के पौधों में फूल खिले हों तो भंवरा उस फूल के ऊपर से मकरंद को लेने के लिए वो फूल में बैठता है, वृक्ष में नहीं बैठता है, और उसकी मकरंद लेकर के वह चल देता है। तो इसी तरह काम भी जब इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है तो सिर्फ हमारे शरीर की जो ओज है उस ओज का क्षरण करता है। जब ओज का क्षरण होता है तो हमारी बुद्धि भी उसके अधीन हो जाती है। तो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन, उसके ऊपर होती है बुद्धि। और बुद्धि है विवेक की पत्नी। पर बुद्धि विवेक के आश्रय कभी नहीं होती है। बुद्धि जो है व्यसनों के अधीन होती है। तो उस समय बुद्धि मन के अधीन हो जाती है। वह अपने पति विवेक को छोड़ देती है। जब विवेक को छोड़ देती है तो वह मन के आश्रय हो जाता है। और मन का काम है, मन चाहता है सुख। तो चाहे उसकी प्रशंसा हो, इसमें सुखी हो, कोई किसी की निंदा करे, गुस्से के मारे तन्मय यानी गुस्से के अंदर अपने आपे को खो देता है। अगर कोई बड़ाई करे, फूल के कुप्प हो जाता है। तो इसीलिए गीता में भगवान ने लिखा है काम रूपम दुरासदम। ये जो काम है यह व्यक्ति का बैरी है। इंद्रियों की बहिर्मुखता ये व्यक्ति का बैरी है। तो इसलिए महाराज लिखते हैं यत का आड़बंद, यत का संयम का आड़बंद पहनो।
लंगोटी को कसो, मन को विचलित मत होने दो। तो ज्ञान की गोदड़ी होगी, क्षमा की टोपी होगी, तब यत का आड़बंद, तब आप संयम कर सकते हो। जब संयम करोगे मन उस संयम की ओर लग जाएगा। तो बुद्धि तब तक मन के अधीन रहती है जब तक वो अपने विवेक रूपी पति से नहीं मिलती है। बस बुद्धि को हमेशा विवेक के साथ ही रहने दो, सोच के साथ। फिर तुम जो है इसमें, तो इसी को जो है आचार्य जी ने ज्ञान की गोदड़ी, क्षमा की टोपी, यत का आड़बंद, शील लंगोटी, संयम की लंगोटी। समझ में आया ना? तो ये वर्णन किया है। अब कल करेंगे अकाल खिंता, निराश झोली, यत का आड़ नहीं, युक्ति का टोप, गुरुमुख की बोली। इस विषय में कल करेंगे। हरि ओम। परम तपस्वी परम पूज्य त्यागी बाबा कल्याणदास जी महाराज की अमृतवाणी। जब तक हमारा चरित्र ठीक नहीं रहेगा तब तक हमारी सोच भी ठीक नहीं रहेगी, तब तक हमारे विचार भी परिष्कृत नहीं होंगे। अभी हम लोगों की चर्चा मात्रा शास्त्र के ऊपर जो आचार्य भगवान श्री चंदेव जी ने सदुक्कड़ी भाषा में सिद्धों की गोष्ठ, सिद्धों के प्रश्नोत्तरी के बारे में उत्तर दिया था, उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मध्यकालीन संत परंपरा में जिन जिन चिन्हों को संत धारण करते थे उसको भेक कहा जाता था। जैसे डंडा रखना, कोपीन पहनना, गोदड़ी रखना आदि का आदि। तो उसको सदुक्कड़ी भाषा में संत लोग उसका एक अर्थ बताते थे। तो जो महापुरुषों ने पूछा उसमें आचार्य चोला के विषय में पूछा। चोला जो तुम ये पहनते हो ये क्या चीज़ है? जो गले में शेली पहनते हो उसका क्या मतलब है? और जो मर्याद यानी मेखला होती है उसका क्या मतलब है? और जो है जो गले में शेली पहने हो उसका क्या मतलब है? तो आचार्य भगवान ने कहा था धर्म का चोला। धर्म जो है, जो हम नियमों का पालन करते हैं, हमारे यहाँ गुरु परंपरा से जिन नियमों का उल्लेख किया है यही धर्म का चोला है। इसको हम धर्म का चोला कहते हैं। गुरु की बताई हुई मर्यादा का पालन करना, उसके अनुसार चलना। सत्य की शैली जो गले में ऊन की एक संत लोग धारण करते हैं, तो वह है सत्य की, सत्य बोलना। जो चोला पहनो उसको धर्म का चोला। कोई भी अमर्यादित कर्म नहीं करो, मर्यादित कर्म करो। इस चोले को पहन करके कोई भी गलत कार्य मत करो, किसी को गलत मार्ग मत बताओ। ये हमारा लक्ष्य है, गुरु का दिया हुआ बताया हुआ मार्ग है। सत्य की शैली, सत्य बोलो। जैसा तुमने सुना है, आँखों के द्वारा जो देखा है, और तुम्हारी बुद्धि जिसको निश्चय कर रही है, वो बोलना सत्य कहलाता है। तो ये धर्म का चोला है। हम जो वस्त्र पहनते धर्म का है, गुरु की बताई हुई
मर्यादा का है, परंपराओं का है और सत्य की शैली है। हम सत्य बोलते हैं, किसी की चापलूसी नहीं करते हैं, किसी को गलत रूप से महिमा मंडन नहीं करते हैं। सत्य बात जो आँखों ने देखा, बुद्धि ने समझा, जो दूसरे के द्वारा सुना गया, उन बातों को कहना, ये जो होती है सत्य की शैली। उन्हीं बातों को उस रूप में बताना। मर्याद मेखला, मेखला होती है कोपीन को लटकाने, एक गले में यानी कमर में एक मेखला, एक विशेष सूत के द्वारा या किसी भी रस्सी को गले में बांध लेना या कोपीन को, कपड़े को ही जो है मेखला बना लेना, उसमें लंगोटी टांगना, यह जो है इसको मर्यादा की मेखला कहते हैं। यह जो गुरु के द्वारा बताया गया है, ये मेखला है, मर्याद मेखला ले गले में मेली। जो मर्यादा की मेखला है उसको अपने गले में धारण करो। इस तरीके से आचार्य जी ने विविध प्रश्नों का उत्तर सिद्ध गोष्ठी में महापुरुषों के पूछी हुई बातों का उत्तर इस रूप में दिया। और भी आगे अनेक बातें हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, किंतु यह बताने का तात्पर्य यह है, जैसे काषाय वस्त्र पहनना, कोपीन धारण करना, गले में माला पहनना, और भी जो ऐसी चीज़ें, जटा धारण करना, बालों की गुत्थी बन जाए, इसका एक रहस्य बताया। वह एक संयम का संदेश देती है। उसको पहनने के बाद व्यक्ति को कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, हमेशा सत्कर्म का पालन करना चाहिए। इस रूप में आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी ने महात्माओं को उत्तर दिया। और ध्यान कहते हैं एकाग्रता हो। गले में जो है झोली लटकाते हैं जिसको बटुआ कहते हैं, ध्यान का बटुआ। मन एकाग्र रहे, मन को हमेशा अपने लक्ष्य की ओर एकाग्रता उसी में लगाए रखे, इसको ध्यान का बटुआ बताया। नृत्य का सुई दान, और जो है कपड़े को जिस सुई से सीते हो वो एकाग्र वृत्ति का नाम है। अपने जैसे हम किसी कपड़े को जोड़ करके कोई थैली बना लेते हैं या कुछ बना लेते हैं, उसमें मन की एकाग्रता कहते हैं। नृत्य का सुईदान, ध्यान का बटुआ, नृत्य का सुईदान यानी एकाग्रता का। जैसे हम रस्सी यानी जो है सुई में डोरा पिरो करके कोई फटे हुए कपड़े को सीते हैं या नया कपड़ा बना लेते हैं, सीते हैं, उसमें एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है। तो कहते हैं ध्यान का बटुआ, नृत्य का सुईदान, ब्रह्म अचलाले पहरे सुजान। यह सब चीज़ों को ईश्वरीय वृत्ति समझ करके, गुरु की आज्ञा समझ करके इसको धारण करना, ये महाराज ने बताया। इसके पश्चात और भी अनेक प्रश्न हैं जिससे आज हमें जुकाम बहुत हुआ है, फिर मैं कल उसका वो करूँगा विवेचन, आगे का भी जो पीछे रह गया उसका भी विवेचन। कहने का तात्पर्य यह है, हम जिस चीज़ों को भी धारण करें, जिस चिन्हों को भी हम धारण करें, उनको हम परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के सतत चिंतन की ओर लगाए रखना। कोई भी कार्य करने में परमात्मा की मर्यादा को नहीं भूलना। पूरा इसका उद्देश्य यही है, हमारे शरीर में जो भी चिन्ह हैं, हम जिन जिन चिन्हों को धारण करते हैं, वो उस ईश्वर के चिंतन के साथ हमारे जीवन में रहें, और यही इसका मतलब है। जैसे हम अखंड भस्मी लगाते हैं या काषाय वस्त्र पहनते हैं या किसी माला विशेष को पहनते हैं, इसका उद्देश्य है कि हमारे चिंतन में हमेशा परमेश्वर का चिंतन बना रहे, न कि संसार का चिंतन।
हमारी सोच में हमेशा परोपकार की भावना रहनी चाहिए, न कि अपने सम्मान के लिए। तो इस तरीके से आचार्य जी अनेक शब्दों के माध्यम से जो चिन्ह संत धारण करते हैं उन चिन्हों की परिभाषा करते हुए मात्रा में इसको समझाते हैं। तात्पर्य यही है, जिन बातों को मनीषियों ने, विद्वानों ने भाष्य के रूप में लिखा, उन्हीं बातों को संतों ने, योगियों ने जो है ये वृत्ति के रूप में स्वीकार किया। वो वृत्ति को हमारा हर सोच, हमारा जीवन जीने की हर कोई चेष्टा वो सब परमेश्वर के चिंतन के लिए होवे। इस बात को आचार्य जी ने समझाया। परम तपस्वी परम पूज्य त्यागी बाबा कल्याणदास जी महाराज की अमृतवाणी। आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विश्व में आई हुई यह अशांति, आतंकवाद, अतिवाद, परस्पर एक दूसरे को नीचे दिखाने की जो होड़ लगी हुई है और परस्पर संघर्ष की ओर जो समाज जा रहा है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं समाज में सद्भावना आवे, समाज में एकत्वता आवे, समाज में मैत्री भाव आवे और समाज परस्पर सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे की इस वेद के मंत्र के अर्थ के रूप में हम साथ साथ चलें, साथ साथ बढ़ें, साथ साथ जिएं, साथ साथ उन्नति करें। तो एक बात है, सावन के महीने को, क्योंकि हमारे यहाँ पे पंचदेवोपासना है सनातन संस्कृति में। पंचदेवता में आकाश, ये 5 तत्व से हमारा शरीर बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश तत्व के प्रतीक के रूप में हम विष्णु को मानते हैं और आकाश तत्व गुण शब्द है और वायु तत्व को हम शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, देवी के रूप में। और उसका संबंध जो है स्पर्श से है। हवा चली तो जब वो शरीर में स्पर्श हुआ तब हम महसूस करते हैं हवा चल रही है। फिर अग्नि, अग्नि तत्व का जो है वो रूप है। हम किसी भी चीज़ को देखते हैं आँखों के द्वारा ही देखते हैं, ये अग्नि तत्व का गुण है। और जल जो है, जल तत्व जो है, यह जो है क्षुधा का निवारण, तृष्णा यानी प्यास का निवारण और शरीर में हमारी पूरी चेतना शरीर में बनी रहे इस रूप में करते हैं। और गंध जो है ये पृथ्वी तत्व का गुण है। तो आकाश तत्व का देवता, ये जो है शब्द गुण है आकाश का, इसका देवता विष्णु है। हम कान के द्वारा ही सुनते हैं। अगर कान न बंद कर दें तो हमें आप बाहर से आती हुई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इसलिए आकाश तत्व को हम शब्द, इनके 5 रूप होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द जो है आकाश तत्व का गुण है जो कानों के द्वारा सुना जाता है। स्पर्श जो है वायु तत्व का गुण है जो त्वचा में हवा चलती है तो जब हमारे शरीर में स्पर्श करते हैं तब महसूस होती है। रूप जो है अग्नि तत्व का गुण है, जब आँखों से हम देखते हैं तो उसके रूप को समझते हैं। तो जल तत्व का गुण है रस। रस जो है ये शिव तत्व का रूप है। पूरे शरीर में ऊर्जा को, यानी ऊर्जा को फैलाना, यह रस जल तत्व का गुण है। पृथ्वी तत्व का गुण है गंध, इसको हम गणेश के रूप में मानते हैं। तो ये सावन का महीना में भगवान शिव की आराधना होती है। ये लोग वैसे शिव की आराधना तो हमेशा होती है, किसी महीने की, किसी बार की उपासना इनमें नहीं बटी हुई है, पर लोगों ने सावन के महीने को
जल तत्व के रूप में स्वीकार किया है, बरसात होती रहती है। इसलिए यह शंकर जी की यात्रा के रूप में शंकर जी के तीर्थों का जल ला करके शंकर जी को चढ़ाना, और इसमें लोग भगवान शिव की प्रसन्नता का हेतु मानते हैं। इसलिए सावन का महीना ये जो है शिव के आराधना का रूप माना गया है। इसलिए लोग कांवड़ लाते हैं, मंदिरों में चढ़ाते हैं, तो इससे लोगों को अपनी कामनाओं की पूर्ति का भी एक आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए लोग सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करते हैं। हर व्यक्ति सावन के महीने में अपने घर में रुद्राभिषेक करवाते हैं, मंदिरों में शिव का पूजन करते हैं। ये इसका मतलब है शिव की प्रसन्नता का हेतु सावन का महीना है, इसलिए लोग करते हैं। सावन के महीने की शिव उपासना की इस बेला पर भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, जो भी आपकी आराधना करें या जो न भी करें, जो करें उनको भी आप शांति दें, उनके जीवन को भी की समस्याओं से मुक्त करें। जो न भी करते हैं उनको भी अपनी ओर आकर्षित करके शिव का पूजन, शिव की आराधना करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हरि ओम तत्सत। परम तपस्वी परम पूज्य त्यागी बाबा कल्याणदास जी महाराज की अमृतवाणी। आजकल हम ऐसे साहित्यों को पढ़ते हैं, अच्छा किया तो हमने किया, गलत हुआ तो भगवान ने किया। जो हमारी सोच है, जो हमारी क्षमता है, इसका आप लोग उसका आंकलन करके ही जहाँ तुम्हारी गलती है उसको अपनी मानो, और जिसके तुम्हारी गलती नहीं है उसको प्रारब्ध का